हरे कृष्णा। कैसे आप सभी भक्त लोग? सब कुशल से हैं? आनंद मंगल है आप सभी का। आज सवेरे सवेरे मैं आपको लेके चल रहा हूँ भगवान शिव के धाम में, जहाँ आज हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। क्योंकि सावन का पहला सोमवार का दिन है, तो भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको उनकी कृपा की ज़रूरत है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। आप पहाड़ की इस सुंदर वादियों का आनंद भी लीजिए, और उसके कुछ ही देर बाद मैं आपको भगवान शिव के अभिषेक में सम्मिलित कर लूँगा। चलिए चलते हैं। तो देखो पहाड़ का सुंदर नज़ारा। ये रास्ता है, ये काफ़ी डाउन रास्ता है। यहाँ पर चलना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपके हाथ में एक 10 लीटर की भरी हुई बाल्टी हो। और ये आ गई है हमारी बाइक। इससे हम गौ माता की सेवा और भगवान नाम के प्रचार के लिए दूर दूर तक जाते हैं। और अब यहाँ से हम यहाँ पर जो है लगभग 2-3 मोड़ तो हैं ही हैं। तो भाई कभी भी आप यहाँ आओ भौरसा गांव में, जमरानी गांव में घूमने के लिए, तो आप जो है इन रास्तों से होते हुए ज़रूर आना। क्योंकि यहाँ का जो आनंद है वह शब्दों में कह नहीं सकते, वो तो यहाँ आके ही पता लगता है। क्योंकि जब आप नीचे भयंकर धूप खा रहे होते हैं, धूप की गर्मी झेल रहे होते हैं, धूप से आप तप रहे होते हैं, तब यदि आप यहाँ आ जाएं तो फिर तो बात ही क्या है भाई। यहाँ तो इतना आनंद है, मतलब गर्मी क्या होती है वो फ़िलहाल तो यहाँ के लोग फ़िलहाल नहीं जानते। क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी पड़ती नहीं है। यहाँ थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी तो उसके कुछ ही देर के बाद बादल लगता है और बरसात हो जाती है, और फिर पता नहीं गर्मी छूमंतर हो जाती है। तो हमने ये तीसरा मोड़ भी क्रॉस कर लिया है। तो अभी आपको सामने दिखाता हूँ, नदी है। अभी मैं आपको नदी नज़दीक से दिखाऊंगा। बहुत भयंकर नदी आई हुई है। इसको गार्गी नदी बोलते हैं, और लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं गोला। तो ये हरे हरे पेड़, बड़ी सुंदर यहाँ का वातावरण है। अकल्पनीय अद्भुत निर्मल शुद्ध जल की धारा यहाँ निरंतर पहाड़ों से बहती है। तो भगवान की ओर से फ्री सेवा जो है समाज के लिए की गई है। जैसे समाज भगवान की सेवा करता है, ऐसे भगवान भी समाज की सेवा करते हैं। तो हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वैसे भगवान भी समाज की सेवा करते हैं। तो मैं आपको ले आया हूँ। देखो ये सामने जो है गोला नदी है। ये जो है बहुत दूर पहाड़ों से आती है इधर। आज तो कुछ कम हुई है, लेकिन यह नदी एक बरसात में इतनी उठती है, इतना उफान इस पर आता है। कभी कभी तो इसमें बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों का मलबा निकल के आता है। तो चलो, हमारा आज का उद्देश्य है कि मैं आपको भगवान शिव के धाम लेके चलना है मुझे। तो चलो चलते हैं जल्दी ही। आप बने रहिए, और तब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहिए। चलो आपको लेके चलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा। जय हो। और ठीक हो रे? जय हो जय हो। राधे राधे। सामने जो आप देख रहे हो गुलाबी गुलाबी सा, वो हमारे आराध्य परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। लेकिन हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा है, क्योंकि हम यहाँ जब भी आते जाते हैं तो इन्हें प्रणाम किए बिना ना हम घर जाते हैं, ना हम अपने किसी काम में जाते हैं। तो यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ की सुंदरता है, और जो इसके किनारे या
बहती हुई कलकल करती हुई नदी बहती है और इसके ठीक किनारे पे भगवान शिव का बसा हुआ यह धाम बहुत ही अद्भुत, आनंदमय यह हो। इस गेट को हम पूरा खोलेंगे क्योंकि ये गेट पूरा खोलने के लिए बनाया गया है। इसका रूप रंग ऐसा बनाया गया, इसको पूरा खोल सकते हैं। तो आप दर्शन कीजिए। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। बोले हर हर शंभू, श्री 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 भगवान शिव की जय। सब गीला हो रहा है। तो आप देख रहे हो मैं आपको लाया हूँ जमरानी क्षेत्र छोटा कैलाश की जड़ पे, अर्थात जहाँ से छोटा कैलाश की यात्रा शुरू होती है उसके जड़ पे, जहाँ चरण पहाड़ी भी कह सकते हो उसको आप। तो यहीं पर भगवान शिव का ये धाम है और यहाँ पर हम आपको आज लाए हैं सावन के पहले सोमवार में। तो आप सभी की ओर से हम पहला काम करेंगे, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। जल तो हम आपकी ओर से अर्पित कर ही रहे हैं। तो आप सब लोग जो है बने रहिए, दर्शन करते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। तो आज अब हम लोग भोले बाबा के लिए देखो क्या क्या लाए। इस पे हम उन्हें दूध का अभिषेक करेंगे और हम उन्हें बेलपत्र का अभिषेक करेंगे। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके पीछे एक बहुत ही एक अद्भुत कथा है, इसको सुनाने के लिए आपको 1 घंटा कम से कम चाहिए यहाँ पर। और ऊपर से भारी बरसात का मौसम है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमको समय से निकलना पड़ेगा। इसलिए कथा मैं आपको अगली बार सुनाऊंगा। और फिलहाल हम जो भी यहाँ पर चीज़ लाए हैं, देखिए आप, अक्षत लाए हैं उनके लिए, दूध लाए हैं, चंदन लाए हैं, पीठियाँ बोलते हैं, पीठियाँ लाए हैं तिलक लगाने के लिए, फूल और दिया इत्यादि। तो ये बहुत सुंदर यहाँ का वातावरण, भगवान भोलेनाथ के लिए यहाँ पर फूलों का है बगीचा बनाया गया है। तो हम उनके लिए कहीं बाहर से फूल नहीं लाएंगे, यहीं से हम उनके लिए फूल चुन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पर्याप्त फूल उपलब्ध हो जाते हैं। ये देखो आप, ये है गौला नदी। आप यहाँ आइए, यहाँ गौला नदी में स्नान कीजिए और भगवान शिव के आदि छोटा कैलाश धाम में चरणों में बसे इस क्षेत्र का आनंद लीजिए। गौला नदी में स्नान कीजिए। देखिए भोले बाबा को हमने दूध का अभिषेक किया। हर 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 शंभु, शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु। थोड़ा अभिषेक मैं भी कर लूं? लाओ भाई लाओ। तो देखो मेरे हाथ से भी कर देते हैं। शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु, महादेव शंभु, महादेव शंभु। इसे अब रख लो, इसमें समाप्त हो गया। महादेव शंभु, महादेव शंभु, शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने विग्रह हैं। तो ये भगवान शिव का विग्रह देखिए यहाँ पर है। और अभी जहाँ जल चढ़ा रहे हैं ये माता पार्वती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हैं, ये कौन से हैं? ये भी भोले बाबा ही हैं। ये भोले बाबा हैं? मुझे लग रहा है कार्तिक जी हैं। कार्तिक जी, ये हाँ। भोले बाबा हैं। अच्छा, ये बाहर भी भोले बाबा का विग्रह है
ये स्वयं प्रकट है। इसको जब ज़मीन पे खुदाई हुई थी यहाँ पर, तो ये ऐसे खड़ा ही था, तो इसको निकाला नहीं गया, इसको ऐसे ही स्थापित रहने दिया गया और इसकी पूजा स्टार्ट तब से हो गई थी। तो ये बहुत सुंदर जो है यहाँ का माहौल। एक बार घंटी तो बजाना ही पड़ेगा भाई, बिना घंटी बजाए तो कैसे पूजा होगी। तो सब लोग अपना अपना हाथ लगा लो भाइयों, घंटी बजाते हैं। जय हो। जितने भी लोग आप देख रहे हो और जो नहीं देख रहे हो, सबकी ओर से घंटी बज गई हैं। आप बेफिक्र रहिए और आनंद उठाइए भक्ति का। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो वातावरण है कितना अविस्मरणीय है। देखो, एक तो मेरे सामने पहाड़ी है, इस पहाड़ी को आप छोटा सा देख रहे होगे, लेकिन ये बहुत ऊंची पहाड़ी है। और सामने देखो आप, बड़ा ही अविस्मरणीय जो वातावरण है। आगे जो रौसिला गांव पड़ता है, रौसिल गांव कहते हैं इसको। देखो, पहाड़ी के बीच से बादल बन रहा है। कैसे पहाड़ी के बीच से जो धुआं उठ रहा है, ये बादल बन रहा है, ये आसमान में जाएगा और ऊपर जाके फिर यह ज़मीन पे बरसेगा और यहाँ के सारे वातावरण को जो लगातार उसमें गीलापन बनाए रखता है, ताकि यहाँ सूखा कम पड़े, ठंडक रहे और हरे भरे पेड़ रहें, फूल के पेड़ों में फूल खिले रहें। बस यही भगवान की व्यवस्था है कि यहाँ बादल कहीं और से नहीं आता, यहाँ बादल यहीं बन जाता है। देखो सामने पहाड़ी पे देखो, यहाँ तो अद्भुत नज़ारा है। यहाँ तो पूरी पहाड़ी बादलों से ढकी हुई है। तो भाई इतने बादल यहाँ बन रहे हैं, तो समझो कि यहाँ बरसात तो होनी है। यहाँ बरसात कब हो जाए कोई नहीं कह सकता। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या शाम तक एक बार तो बरसात होनी है, पक्की बात है। हरे कृष्णा। ये सामने जो आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पर एक जमरानी बांध बनेगा। बांध जहाँ से कि बिजली बनती है, जिससे कि हल्द्वानी जैसे क्षेत्र को, जहाँ की पानी की बहुत किल्लत है, वहाँ के लिए पानी सप्लाई किया जाएगा। और उन्हीं जो जमरानी बांध जो बनाएगी, जो कंपनी बनाएगी, तो सरकार ने उनके लिए यहाँ पर क्वार्टर बनाए हुए हैं। ये देखिए आप, ये उनके लिए क्वार्टर बनाए हुए हैं, यहाँ पर वो लोग रहेंगे। और इसके पीछे बड़े बड़े जो आप गोल सा देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है, ये उनके लिए ऐसे यहाँ पर 3-4 गोदाम है, जहाँ उनकी बड़ी बड़ी मशीनें और मशीनों के पार्ट्स रखे हुए हैं। तो ये है वो नज़ारा। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, आप इसको देखो। इसका नाम आपको बताऊँगा, गांव का नाम है जमरानी भीमताल, जिला नैनीताल, उत्तराखंड, भारत। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि भगवान शिव का ये धाम है। यहीं से भगवान आदि जो छोटा कैलाश है, उनकी यात्रा शुरू होती है। और दूर दूर से यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ ही आगे एक हैड़ाखंडी आश्रम है, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अंग्रेज़ लोग रहते हैं और साधना करते हैं। तो यहीं पर आदि कैलाश का धाम है और यहाँ पर दूर दूर देशों से आए हुए लोग यहाँ पर साधना भी करते हैं। और साथ ही साथ ये जो वातावरण है, ये जो माहौल है, यहाँ की जो ठंडक है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, शायद अगर ये आप अनुभव कर सको तो आप समझ जाओगे कि यहाँ का माहौल कितना ही अलौकिक है। जो वास्तव में हर जगह इस समय इंडिया के अंदर में गर्मी का दिन चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर गर्मी का कोई नाम नहीं है। यहाँ पर गर्मी का कोई नाम नहीं है। तो अब जो है भगवान शिव के हमने दूध से अभिषेक कर दिया है, जल से अभिषेक कर दिया है। अब उन्हें तिलक लगाया जाएगा, बहुत सुंदर तिलक, आप दर्शन कर लीजिए। जय हो। ये क्या है? ये भी टीका है? ये भी टीका लग गया है, आप भी लगाओ जाओ। वहाँ भी टीका लगा दिया, अच्छे से लगा दो। जय हो, जय हो। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो,
शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो। चलो अब मैं अपनी तरफ से एक बेलपत्री तो चढ़ाई देता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अवसर मिले या ना मिले एक बेलपत्र में चढ़ा देता हूँ। तो देखो आप सभी भक्तों की ओर से, जितने भी भक्ति से देख रहे हो और जो नहीं देख पा रहे हो, उन सभी की ओर से भगवान शिव को ये बेलपत्र हम चढ़ा रहे हैं। जय हो भगवान भोलेनाथ। देखने वालों का, वीडियो को देखने वालों का, नहीं देखने वालों का, जो भी आपके दर्शन कर पा रहे हैं, जो बेचारे नहीं आ पा रहे हैं, जिनके मन में संसारी भावनाएं भरी हुई हैं, जो अभी आपकी ओर रुचि नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी कल्याण करना प्रभु, उन पर भी दया करना, उन पर भी कृपा करना, उन्हें भी अपनी भक्ति देना। और उन सभी की ओर से मैं तथा इन सभी अपने परिवार की ओर से यहाँ पर आपको यह बेलपत्री अर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम कालेश्वराय, ओम कालेश्वराय। मोबाइल है यार, नहीं यहाँ। तो देखो अभी यहाँ पर भी जो है तैयारी हो रही है, तिलक लगा दिया गया है। अब इसके बाद ये वृंदावन से आए हुए छोटे महाराज जी, ये उनको जल चढ़ाएंगे। अब ले आओ, जय हो। वो हो गया, हो गया, अब चढ़ गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। तो भोले बाबा को जल चढ़ चुका है 2 बार। आज उनकी लॉटरी लग गई लग रहा है। तो अभी तिलक लगाया जाएगा दोबारा से, चंदन भी लगाया जाएगा, अक्षत भी लगाया जाएगा। और मैंने आप लोगों की ओर से भोले बाबा को बेलपत्री भी चढ़ा दिए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आज सावन का महीना जो कि भगवान शिव को बड़ा प्रिय है, और उसका भी पहला सोमवार, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शिव सोमवार के दिन की गई पूजा को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये दिन उन्हीं का है। तो हम सभी को सोमवार के दिन भगवान शिव का अगर पूजा करने का समय नहीं भी मिलता हो, तो आप उन्हें उनके मंदिर के आसपास कहीं भी निकलें तो उन्हें एक बार अच्छे से ठीक से हाथ जोड़कर, सर झुकाकर प्रणाम अवश्य कर लें। मन में कोई संसारी भावना ना रखते हुए मन में भी भगवान शिव का ही चिंतन करें, और इस प्रकार उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भगवान शिव सभी जीवों को भक्ति देने वाले हैं। संसार सागर से तारने वाली जो भगवान की भक्ति है, उसके भगवान शिव आचार्य हैं। उनसे श्रेष्ठ आचार्य जगत में कोई नहीं, इसीलिए उन्हें परम वैष्णवाचार्य कहा गया है। हरे हरे भोले नमः शिवाय। चलो आरती घुमाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम कालेश्वराय, ओम कालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम कालेश्वराय, ओम कालेश्वराय, जटाधराय, 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 शिव जटा, शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिव जटाधरा हर हर भोले नमः वायुं भोले बाबा कैलाश पर्वत के भोले बाबा की जय। कालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम कालेश्वराय कालेश्वराय हर हर भोले शिवाय ओम कालेश्वराय। चलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं देवियों सज्जनों, आप सभी की ओर से मैं भगवान को यह सब प्रेम भेंट अर्पण कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग अपने मानसिक भावनाओं के साथ तो आज की पूजा का समापन जल्दी होने ही वाला है। प्रथम सोमवार को भगवान शिव की पूजा का समापन सुंदर आज हमको यह अवसर प्राप्त हुआ कि हम भगवान शिव का पूजन कर सकें। सावन के प्रथम सोमवार का जो दिन है बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही आश्चर्यमय भगवान शिव की भक्ति है, जो कि सभी जीवों के कल्मशों को समाप्त करने वाली है और उन्हें आनंदित करने वाली है, उन्हें परम भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली, क्योंकि भगवान शिव परम भक्ति प्रदान करने वाले हैं। वे अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती से कहते हैं, जिन्हें कि उमा भी कहा गया है, उमा कहूँ तो हे अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा अर्थात हे पार्वती, मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ, मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य बताता हूँ कि सत्य केवल हरि का भजन है, सत्य केवल हरि की ध्वनि है। बाकी यह सारा संसार जो दृश्य जगत है यह सब सपने के समान है। यह जैसे सपना कुछ देर हम देखते हैं और उसमें हम अपनत्व मान लेते हैं, किंतु एक क्षण में वो भंग हो जाता है और फिर वहाँ की समस्त गतिविधियों से हमारा कोई लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार से यह संसार भी हमारा जो इस समय हम निभा रहे होते हैं, यह भी एक क्षणिक मृत्यु के बाद सारा संसार स्वप्न के समान हो जाता है। यहाँ की समस्त गतिविधियों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं रह जाता। तो भगवान शिव की जो यह वाणी है बड़ी अद्भुत है। यह सारे संसार के प्राणियों को अमृतत्व प्रदान करने वाली है। सारे संसार के जीवों को जो अनेकों जन्मों से यहाँ केवल भटक रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, उनके लिए यह अमृतत्व प्रदान करने वाली, भक्ति प्रदान करने वाली है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान शिव की इस वाणी पर पूरा विश्वास करना चाहिए कि भगवान शिव जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। उमा कहूँ तो हे अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हम सभी को मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव विशेष कृपा करते हैं कि हे भगवान शिवा, हम सभी को संपन्न करो, हम सभी के घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो, हम भी कभी भूखे ना रहें, हमारे पास कोई अभाव ना हो, और हमारे घर में आने वाला अतिथि को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ हमारे जानने वाले लोगों को तथा जो हमें नहीं भी जानते हैं उन सभी लोगों को किसी तरह का कोई अभाव न सताए, सब लोग धन धान्य से संपन्न हों, सभी का जीवन स्वस्थ हो, मंगलमय हो। और हे प्रभु, आप इस सावन के महीने में इस संसार के लोगों पर ऐसी कृपा करना कि यह कोरोना इस सावन के साथ ही साथ जब सावन जाए तो यह कोरोना भी चला जाए, फिर कभी लौट कर ना आए। तो जय हो, भगवान शिव ने शायद हमारी यह बात सुन ली है, क्योंकि आनंदित घंटियों का नाद हो रहा है। अति कृपा, अति कृपा, अति कृपा है। हे भगवान शिव दया करो, हे भगवान शिव कृपा करो, हे भगवान शिव पाहि माम, हे भगवान शिव रक्ष माम। जय हो। तो प्रथमतः जो है आप सभी लोग अपने अपने प्रणाम कर लीजिए। आरती का समापन हो गया है और भगवान शिव का हम दर्शन किए हैं। हम सभी लोग मिलके, हम सभी लोगों ने, केवल हमने आरती नहीं करी, मैंने आप सभी लोगों से आरती भी करवाई है। तो आप सब लोग जो है भगवान शिव का अपने अपने ओर से प्रणाम कीजिए और फिर आपको जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग, मैं आपको अभी आरती के पास लेके जाता हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी आरती ले लीजिए, जल्दी से आरती ले लो। भगवान शिव की कृपा। हर 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 शंभो, हर 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 शंभो। ठीक है मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी प्यारी आत्माओं, आप सभी लोग भक्ति में अग्रसर होइए, अपने जीवन को धन्य कीजिए, क्योंकि यह संसार चक्र हमेशा हमारे साथ नहीं बना रहेगा, यह पल भर में छूट जाएगा। भक्ति ही हमारे साथ रहेगी, जो हमारा कल्याण करेगी, पग पग में हमें सुरक्षित करेगी और हमें भगवान के धाम में वो लेके जाएगी। हमें इस जो कि बहुत ही निकृष्ट जो लोक हैं, जिन्हें कि तल, अतल, वितल, सूतल, रसातल, महातल, पाताल, नर्क जैसे लोक हैं, वहाँ जाने से हमें भक्ति रक्षा करेगी। अन्यथा हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। तो आप सभी लोग भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान शिवा, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, अब मेरी डोरी तेरे हाथ, अब मुझ पर कृपा करो और मुझे अपनी ही तरह जैसे आप भक्ति करते हो वैसे हमें भी भक्ति प्रदान करो और हमारा कल्याण करो। जैसे आपने माता पार्वती को राधा स्तोत्रम सुनाया था, राधा कवच सुनाया था, ऐसे ही उस राधा कवच से जो माता पार्वती के हृदय में भक्ति भाव जागृत हुआ था, ऐसा ही हमारे हृदय में भी जागृत कर दो। हे मुनिंद्र वृंद वंदिते, त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भूविलासिनी, हे राधा रानी, हम सभी पर दया करो, कृपा करो। हे श्याम सुंदर, हम सभी पर दया करो, कृपा करो। आप सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर शंभू, हर हर शंभू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है भक्तों, आप सभी का मैं कल्याण चाहता हूँ, कल्याण की कामना करता हूँ। तो आप सभी लोग जो है भक्ति जरूर करिए। भक्ति के बिना आपका जीवन निष्फल हो जाएगा। भक्ति के बिना सभी का जीवन निष्फल हुआ है। जिसने भक्ति नहीं करी है वह उसका पतन हुआ है। और भगवान ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए भगवान ने माया बनाई है। या भगवान की जो माया है, लोग कहते हैं माया माया, या माया क्या है? या माया भगवान की पुलिस है। और पुलिस का काम है जो पराई प्रॉपर्टी अर्थात दूसरे की प्रॉपर्टी पर, जो संसार की प्रॉपर्टी है, इस पर अपना हक जताते हैं, उसे गैर तरीके से उसको यूज करते हैं, उसे दंडित करने के लिए भगवान ने पुलिस बनाई है। ऐसे ही जो है संपूर्ण भगवान का जो ब्रह्मांड है, इसकी सारी जो भी प्रॉपर्टी है सब भगवान की है। हम उसे यूज़ करते हैं पर परमात्मा को याद नहीं करते। ऐसे ही लोगों को दंडित करने के लिए भगवान ने यह माया बनाई है। तो यह माया हमको तब तक दंडित करती रहेगी जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, भगवान से अपना कोई संबंध नहीं जोड़ लेंगे। तो आप सभी लोग भगवान से संबंध जोड़िए और मेरे साथ भगवान शिव से आप मिलकर प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शिव, हम सभी पर दया करो, कृपा करो, हम सभी को भगवान की भक्ति दो, हम सभी को अपने ही समान, जैसे आपके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति अगाध प्रेम है, अगाध स्नेह का कल्याण हो। हरे कृष्णा।